Today we will discuss on the topic vitellogenesis in birds. The process of formation and deposition of yolk is called vitellogenesis. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा yolk का फॉर्मेशन होता है और इसका डिपोजिशन होता है, उस प्रोसेस को हम vitellogenesis कहते हैं. It takes place inside the liver and then it is carried by blood to the ovary. यह जो वाइटेलोजेनेसिस की प्रोसेस है, यह लीवर के अंदर होती है और लीवर में यॉक बनने के बाद यह ब्लड के द्वारा ओवरी तक ट्रांसफ़र किया जाता है. द एग्स ऑफ बर्ड्स आर मेगालिसाइथल और मैक्रोलेसिथल और पॉलीलेसिथल एंड हाईली टेलोलेसिथल. जो बर्ड्स का जो एग होता है वो मेगालिसिथल होता है, मैक्रोलेसिथल होता है, पॉलीलेसिथल होता है. इट मीन्स कि इसके अंदर जो यॉक का कॉन्सेंट्रेशन होता है, यॉक का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. और टेलोलेसिथल होते हैं बर्ड्स के एग्स, विच मीन्स यॉक कॉन्सेंट्रेटेड एट वन एंड ऑफ द एग, दैट इज़ वेजिटल पोल. जो बर्ड्स का एग है उसमें जो यॉक होता है वो एग के एक एंड पर, जिस एंड को हम वेजिटल पोल कहते हैं, उस एंड पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है. यॉक इज़ द मेजर न्यूट्रिशनल रिजर्व ऑफ द oocyte. यॉक क्या है? जो oocyte होता है उसका सबसे मुख्य न्यूट्रिशनल पोषक पदार्थ होता है या जो रिजर्व फूड होता है वो होता है. accumulates ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ फेज. जो एग की ग्रोथ फेज के दौरान एक्यूमुलेट होता है. केमिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड न्यूट्रल फैट्स. अगर हम इसका केमिकल कंपोजिशन देखें तो यह प्रोटीन का, फॉस्फोलिपिड का और न्यूट्रल फैट्स का बना हुआ होता है. द yolk occurs in the form of large granules called yolk platelets. जो yolk बनता है या जो एक yolk पाया जाता है वह बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स, बड़े बड़े दानों के रूप में पाया जाता है और उन दानों को yolk प्लेटलेट्स कहते हैं. द मेन yolk प्रोटीन्स आर फॉस्फेटिन एंड लाइपोपेटालिन. जो yolk होता है उसमें जो मुख्य प्रोटीन होता है वो आपका फॉस्फेटिन और लाइपोपेटालिन होता है. नाउ द फंक्शंस ऑफ yolk. yolk के कार्य. इट प्रोवाइड एनर्जी एंड सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. यह क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो का एनर्जी प्रोवाइड कराता है और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसके सिंथेसिस के लिए भी एनर्जी प्रोवाइड कराता है. इट ऑल्सो हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन. इसका इन्फ्लुएंस और किस किस चीज़ पे होता है? द साइज ऑफ द ओवम. ओवम का साइज़ क्या होगा? अगर ज़्यादा मात्रा में यॉक है तो बड़ा एग होगा और अगर कम मात्रा में तो एग का साइज़ छोटा होगा. डिफ्रेंशिएशन ऑफ ooप्लाज्म. ooप्लाज्म का डिफ्रेंशिएशन करने में यॉक का महत्वपूर्ण रोल होता है क्योंकि इसी यॉक के अमाउंट के कारण वेजिटल और एनिमल पोल का फॉर्मेशन होता है. पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज. क्लीवेज किस प्रकार का होगा यह भी यॉक के अमाउंट पर डिपेंड करता है. मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स ऑफ ब्लास्टोमियर्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन के समय पे जो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होते हैं उसमें ब्लास्टोमियर्स का जो मूवमेंट होगा वो भी आपका यॉक पर डिपेंड करता है. एंड द टाइप ऑफ डेवलपमेंट ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जो डेवलपमेंट होगा यॉक, जो जाइगोट होता है उसका फर्दर जो डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, ये भी आपका यॉक पर डिपेंड करता है.